Hello, my dear students. Welcome to Unacademy's YouTube channel B2M Beginner to Master. Unacademy के YouTube चैनल Beginner to Master में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है. My dear students, hope you all are fit and fine. कैसे हैं आप लोग guys? So we are going through a very awesome NCERT series. Fine. We have covered class 6 NCERT, class 7 NCERT, and right now we are going through class 8 NCERT. My dear friends, we have covered in class 8 NCERT chapter 1. क्या आप लोगों ने चैप्टर 1 वाली सीरीज को अटेंड किया था? फाइन. सो आफ्टर चैप्टर 1 अबाउट रिसोर्सेज, then chapter 2 we have covered about land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In chapter 3 part 1 we have covered about mineral sources. ठीक, और आज हम बात करेंगे अबाउट, हमने पीछे डिस्कस किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. आज हम आपसे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, अबाउट यूज ऑफ मिनरल्स, अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, अबाउट पावर रिसोर्सेज की बात आपसे होगी, अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, about tidal energy. We'll discuss about biogas and so on. My dear friends, today's session is going to be very exciting, very important. क्या करें? लास्ट तक बने रहें. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. अपने फ्रेंड्स को बता दें कि नाउ अजीत तिवारी सर इज विथ awesome series on NCERT on this channel B2M Beginner to Master. My dear friends, सो B2M के यूपीएससी सीएससी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है. गाइस, माई सेल्फ अजीत तिवारी, having experienced more than 15 years and I have mentored more than 10 lakh students including both offline and online classes for UPSC, CSC and other examination. My friends, I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi. And my lectures are fused with the memory tricks for long-term retention. I used to interact a lot. Interaction is most important part of my program. The more you interact, the more you learn. मेरी प्लस कोर्सेज में आपको 100% ऑफ लाइन की फीलिंग आती है. गाइस, क्या आपने इस ऑसम टेलीग्राम चैनल को t.me/Ajit Live, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज, आपने इस चैनल को ज्वाइन कर लिया है? माय फ्रेंड्स, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9873987698. आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, कि आप सब्सक्रिप्शन कब लें, कैसे लें. ठीक, कोई क्वेरी, आइकॉनिक बैच कब ज्वाइन करें, क्या डिफरेंस दोनों में है, सब डाउट्स मैं आपका क्लियर करूंगा. माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय फोन नंबर, इस पे मैं आपसे बात कर लूंगा. फाइन. क्या आपने इस ऑसम चैनल को अजीत तिवारी सर को ज्वाइन कर लिया है? नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें. गाइस, बट ऑब्वियस, अगर आप किसी जर्नी में सक्सेस से पहुंचते हो, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपकी पहली पायदान, पहली कदम होती है. फाइन. सो ऑलवेज दिस चैनल विल हेल्प यू इन योर जर्नी फ्रॉम अ बिगिनर टू मास्टर. बिगिनर से मास्टर की जर्नी में ये चैनल आपको हेल्प करेगा. एंड गाइज, आई एम गोइंग टू मेक यू ऑसम इन योर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट सीरीज. फाइन. पूरी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में आपकी यहीं पे झमाझम कराऊंगा. गाइस, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे जरूर इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें. फाइन. और आप एंजॉय करें नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस, नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस को गाइस आप एंजॉय करें.
फाइन। पूरी पूरी मैंने एक ऑसम ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज आत्म परीक्षा सीरीज मैंने कवर किया है, तो आप उस आत्म परीक्षा सीरीज को ज्वाइन करें, उसे देखें। एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स आई हैव कवर्ड। क्या करें, यूपीएससी सीएसई पे जाएं, सर्च बार में सर्च करें अजीत तिवारी AJIT, फाइन। फिर मेरे प्रोफाइल को ओपन करें और स्पेशल क्लासेस को क्लिक करें। स्पेशल क्लासेस में सी ऑल करें, आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस, टॉप क्वालिटी ऑफ वीडियोस आपको मिलेंगी। एंड गाइस यू कैन एक्सपीरियंस, यू कैन एंजॉय प्लस कोर्सेज फॉर फ्री माय डियर फ्रेंड्स। बट फॉर वन स्टॉप सोल्यूशन प्लस सब्सक्रिप्शन इज हाईली सजेस्टेबल। आप इसे ज्वाइन करें। क्या मिलेगा आपको, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एसेस। आप एक वीडियो को बार बार देख सकते हो। आप जितने प्लेटफॉर्म पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारी क्लासेस आप कर सकते हो। इंडिया के 90 प्लस टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस आप कर सकते हो गाइस। और मेरे साथ साथ ये सारे एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स, मेन एग्जामिनेशन plus your interview, including popular optionals. That means it is going to be your one-stop solution. My dear friends, separate course for essay writing, 250 marks in your main examination. Ethics, integrity and aptitude, again 250 marks. तो 1750 में से 500 आपको यहीं दिख रहा है। 275 marks interview guidance. That means what you are getting is awesome. What you are getting is awesome. One stop solution. आपको मिल रहा है वन स्टॉप सोल्यूशन। माय फ्रेंड्स, फॉर 1 year फी इज 44,000, 54% का ऑफ चल रहा है। और जैसे आपने कोड यूज किया अजीत लाइव, डिस्काउंट ऑफ 10%, it becomes 39,600। माय फ्रेंड्स, अगर आप टारगेट कर रहे हो फॉर 2021, फॉर 2022, फॉर 2023, in all cases you are having a option 24 month सब्सक्रिप्शन, जिसमें 67% का ऑफ चल रहा है। फी इज 64,000। और जैसे आपने यूज किया कोड ऑफ सक्सेस, कोड ऑफ डायरेक्शन, कोड ऑफ डेडिकेशन, कोड ऑफ डिटर्मिनेशन, कोड ऑफ डिसिप्लिन, ऑसम डिस्काउंट एंड फी बिकम्स 57,600। मेरे प्यारे दोस्तों, इस फी को आप नो कॉस्ट EMI में विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, इंस्टॉलमेंट्स में, EMI में आप इसे जमा कर सकते हो। यू कैन गो फॉर 12 month EMI। 2 साल के कोर्स को आप आराम से 12 आसान किस्तों में जमा कर सकते हो गाइस। दैट मीन्स हाईली इकोनॉमिकल फी फॉर 2 year सब्सक्रिप्शन at a rate of ₹79 per day when you are using this code Ajit Live। और माय फ्रेंड्स, आपकी ऑनलाइन क्लासेस की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अपने डाउट्स, क्वेरी, स्ट्रेटजी, कंफ्यूजन, नेगेटिविटी, सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो। जैसे आपने कोड यूज किया अजीत लाइव, आई विल बी योर पर्सनल मेंटर गाइज, मैं आपका बनूंगा पर्सनल मेंटर, फाइन। और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा 1 to 1 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू मीट एप्स, थ्रू व्हाट्सएप कॉलिंग, थ्रू वीडियो कॉलिंग, आर गेटिंग। और अपने 15 years के एक्सपीरियंस का
आपको बेनिफिट डे 1 में मिलेगा। इन डे 1 यू विल कम टू नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ताकि आपकी कोई एनर्जी, टैलेंट, टाइम का वेस्टेज ना हो। सो आई विल बी योर पर्सनल मेंटर। क्या करेंगे? वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन आप मुझे अजीत लाइव कोड अप्लाइड स्क्रीनशॉट मुझे भेज दोगे। आई विल ऐड इन यू माई व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल बी योर पर्सनल मेंटर। बट फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने बड़ा इनोवेटिव कंसेप्ट आइकॉनिक का कंसेप्ट लॉन्च किया है। वेरी ऑसम, वेरी इनोवेटिव, वेरी आइकॉनिक। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। प्लस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, आइकॉनिक में भी लाइव क्लासेस, दोनों में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर शेड्यूल अवेलेबल है। इन प्लस आई विल बी योर पर्सनल मेंटर। इन आइकॉनिक मेरे साथ साथ +1 एक्स्ट्रा एजुकेटर आपको मिलेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, प्रॉपर स्टडी प्लानर एंड प्रॉपर फीडबैक you will get in iconic. So iconic is something big, something extra, something iconic. So guys, you can continue with iconic. For 2 year fee is 99,000. और जैसे आपने बॉक्स में कोड अप्लाई किया अजीत लाइव, it becomes 89,100. My dear friends, you can pay through EMI with the help of credit cards. For 1 year fee is 64,000. और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस अप्लाई किया it becomes 57,600 for 12 months. So you are getting a lot of extra facilities. My dear friends, in both cases iconic plus आपको complete course on environment ecology मिलेगी, must watch recorded lectures, complete course on physical geography, one stop solution, and guys, right now very awesome course on world geography is going on. Very awesome course on world geography is going on 6:30 p.m. going to be your one stop solution. My dear friends, you can master world geography through maps. अगर आपको एटलस का ए भी नहीं मालूम है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, पूरी लोकेशन आपके टिप्स पे होंगी, विश्व आपकी मुट्ठी में होगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 24 अगस्त से कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन ज्योग्राफी इज कमिंग। वेरी ऑसम। अगेन इट इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन। बैच इज बाइलिंगुअल, पीपीटीज इंग्लिश में होंगी और एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश मिक्स। जैसे आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते हो 100% सारी बातें आपको समझ में आएंगी। माय फ्रेंड्स, सितंबर में कंप्लीट कोर्स ऑन बायोलॉजी लाइफ साइंसेस इज कमिंग। वेरी ऑसम कोर्स। और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई हैव प्लान समथिंग बिग फॉर यू, दैट इज वी आर गोइंग टू कम विद अ बिग बैंग, दैट इज ज्योग्राफी ऑप्शनल। सो गाइज, हम ज्योग्राफी ऑप्शनल को एक बिग बैंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट टू डू? यूज कोड अजीत लाइव and go for your one stop solution. For any query, any doubt, WhatsApp on this number 9873987698. One stop solution for you guys. My dear friends, let's revise. आइए जरा रिवाइज करते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। आइए जरा उन बातों पे गौर फरमाते हैं रिगार्डिंग चैप्टर 3। My dear friends, we have discussed about minerals. हमने आपको बताया कि any naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called as mineral. Minerals को हमने मेटेलिक, नॉन मेटेलिक दो ग्रुप में हमने कैटेगराइज किया। मेटेलिक को फिर हमने फेरस हैविंग आयरन, नॉन फेरस, ठीक, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड में हमने फर्दर इसे कैटेगराइज किया। मेटेलिक मिनरल्स हार्ड सब्सटेंस
good conductor of heat and electricity, and have a characteristic luster. क्या आपको याद आ रहा है? नॉन मेटेलिक, डू नॉट कंटेन्स मेटल्स, limestone, mica, gypsum, they are example of non-metallic minerals. कोल, पेट्रोलियम, नॉन मेटेलिक मिनरल्स. और फिर आपसे एक्सट्रैक्शन की बात हुई थी. हमने चर्चा किया था अबाउट माइनिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स which are buried under the earth's surface is called as mining. Can be open cast mining, can be soft mining. फिर ड्रिलिंग, फिर क्वेरिंग, और फिर आपसे चर्चा हुई थी कि अबाउट रॉक्स, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इन तरह के रॉक्स की बात आपसे हुई थी. ठीक. जो मिनरल्स, गाइस राइट इन कमेंट सेक्शन, minerals that lie near the surface are simply dug out by a process. Minerals that lies near the surface are simply dug out by a process called as dash. इस प्रोसेस को आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे. और फिर मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि आप इसे क्वेरिंग बोलोगे. मैं आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा कि आप इस प्रोसेस को QUARRYING क्वेरिंग बोलोगे. ऐसा मैं आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा. और फिर आपसे चर्चा हुई थी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. हमने एशिया की बात की थी. बताया था आपको चाइना इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन. China and India have large iron ore deposits. यूरोप की बात हुई थी, ठीक, कि लार्ज डिपोजिट्स ऑफ आयरन ओर इन यूरोप इज फाउंड इन रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. नॉर्थ अमेरिका की आपसे बात हुई थी कि एप्लेशियन रीजन, कैनेडियन शील्ड रीजन इज रिच इन मिनरल रिसोर्स. लेक सुपीरियर रीजन इज रिच इन मिनरल रिसोर्स. क्या आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं? गाइस राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाई कालगुरली, KALGOORLIE, कालगुरली ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फेमस. प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाई कालगुरली ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फेमस. आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं व्हाई कालगुरली ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फेमस. My dear friends, have a look on screen. ये हम लोगों ने रिवाइज किया. कालगुरली कुलगाड़ी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज वेरी फेमस फॉर गोल्ड. ये गोल्ड के लिए बहुत ही फेमस है. ऑस्ट्रेलिया हैव वन ऑफ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड. Trans-Antarctic Mountain, significant deposit of coal, but not easy to obtain. Prince Charles Mountain of East Antarctica. Iron ore, gold, silver and oil are also found in commercial quantities. So my dear friends, आइए जरा इंडिया की बात करेंगे. Have a look on screen. So today we are going to complete this very important chapter, and in next session we'll discuss about agriculture, then industries, and then about human resources. So guys, we are going through a very lovely, very important chapter for your examination, that is mineral and power resources. My friends, so आपसे mineral and power resources की बात हुई थी. हमने आपको समझा दिया था अच्छे से. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अप टू अंटार्कटिका वी हैव कवर्ड. यहां तक हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में किया था. अगर आप में से किसी ने इन सेशन को मिस किया है गाइस, तो आप इसे जरूर देख लें. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. फाइन. आयरन की बात करेंगे गाइस. अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया हैज डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड.
जरा मैं जल ग्रहण कर लूं। सो माय फ्रेंड्स, इंडिया हैज डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन। आइए इस पे चर्चा करते हैं। इंडिया हैज डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आप जानते हो कि अब जम्मू कश्मीर से 2 यूटीज बन चुकी हैं गाइस। सो अगर आयरन ओर की बात करें, सो दिस आर द रीजन्स। आपको मैप में इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर मैं बॉक्साइट की बात करूं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, these are major bauxite producing areas. So these are major bauxite producing areas. Guys, mica, we are the largest producer and exporter of mica in the world. अगर मैं माइका की बात करूं, सो डिपॉजिट इज मेनली फाउंड इन झारखंड। आप देख पा रहे हो हाउ रिच इज झारखंड, हाउ रिच इज उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। झारखंड के पास आयरन भी है, बॉक्साइट भी है, माइका भी है, कॉपर भी है ना, लाइमस्टोन भी है। सो रिच इट इज। कॉपर इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। खेतड़ी ऑफ राजस्थान इज वेरी फेमस। मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अगर मैं मैग्नीज की बात करूं, सो इंडियाज मैग्नीज डिपॉजिट लाइज इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक, अब आप ORI को आप चेंज कर चुके हो, ODISHA कर चुके हो आप। लाइमस्टोन, दोस्तों अगर लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। आइए जरा लाइमस्टोन की बात करें। सी, क्वेरिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन की क्वेरिंग आपको दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि लाइमस्टोन के लिए चर्चित बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु have a look on screen, my dear friends. So major limestone producing states in India are Bihar, Jharkhand, Odisha, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। क्या आपको कोलार ऑफ कर्नाटका याद है? रिच डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया, वन ऑफ डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड। जितनी डीप माइन होंगी, जाहिर सी बात है उतना ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। माइनिंग ऑफ दिस ओर बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक, आइए जरा बात करते हैं सॉल्ट की। गाइस, क्या इंडिया के किसी आप ऐसे झील का नाम ले सकते हो, एनी वन लेक that is involved in extraction of salt, जो salt के extraction में involve है? Have a look on screen. Salt is obtained from seas, lakes and rocks, and India is one of world's leading producer and exporter of salt. So we are leading producer and exporter of salt. See Sambar Lake of Rajasthan, सांबर लेक ऑफ राजस्थान,
फाइन। आइए जरा इन मिनरल्स के यूज की बात करें। आप गाइस कॉमन सेंस से जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, राइट फ्यू यूजेस ऑफ मिनरल्स। फ्यू यूजेस ऑफ मिनरल्स, जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ज्वेलरीज के एग्जाम्पल दे सकते हो? कॉपर के कॉइन्स, पाइप्स, सिलिकॉन का कंप्यूटर इंडस्ट्री, एल्युमिनियम फ्रॉम और बॉक्साइट इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, bottling industries, buildings and even in kitchen cookwares. So बहुत सारे यूजेस आप बता सकते हो। Have a look on screen, my friends. So minerals are used in many industries that can be used for gems, jewelries, ठीक, various styles for jewelries. Copper is used for from coins to pipes. Silicon in computer industry is obtained from quartz. Aluminium is from bauxite used in automobiles, airplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookwares. इसके अलावा भी आप अगर अपने आस-पास ऑब्जर्व करें, so my dear friends, you will come to know lot of examples regarding uses of minerals. So have a look on screen. आप डायमंड की बात कर सकते हो, आप रूबी की बात कर सकते हो, है ना, आप एमराल्ड की बात कर सकते हो। क्या आप इन लवली स्टोन्स को देख पा रहे हो? क्या मन में आ रहा है कि मिनरल्स का कंजर्वेशन, छोटू आपसे बोल रहा है कि भैया और दीदी, जाहिर सी बात है आपको अंकल तो बोलेगा नहीं, आंटी तो बोलेगा नहीं, भैया और दीदी, मिनरल्स का कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, 1000 ऑफ ईयर्स लगती हैं इन इट्स फॉर्मेशन, and but obvious the rate of formation is much smaller than the rate at which human consume these minerals. आइए जरा इन बातों को और स्पष्टता गौर फरमाते हैं। So they are non-renewable. It takes thousands of years for formation and concentration of minerals, and rate of formation is much smaller than the rate at which humans consume these minerals. क्या इंपॉर्टेंट है? It is necessary to reduce wastage in the process of mining. अगर आप वेस्टेज को कम कर दें, गाइस क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रिपल आर, रीयूज। क्या इंपॉर्टेंट है? रिड्यूस, रिड्यूस वेस्टेज, रीयूज मिनरल्स। क्या इंपॉर्टेंट है? रिसाइकल। Triple R is very important. 3 R's: reuse, reduce, recycle. Why? Because rate of formation, जिस दर से इनका निर्माण होगा, ये काफी कम है as compared to the rate at which human consume these minerals. So my dear friends, reducing wastage is very important. Recycling of metal is another way in which the mineral resources can be conserved. आप mineral resources को कंजर्व कर सकते हो। आइए जरा कुछ गुमनाम मिनरल्स को देखें। Have a look on screen. Guys, जितनी images और animations होती हैं, they are helping you a lot in your understanding. तभी मैं आपको एक से एक बढ़ के इमेजेस और एनिमेशंस आपके लिए लाता हूं ताकि आपको प्रॉपर हेल्प हो। गाइस हैव अ लुक। सो ये मैं आपसे चर्चा कर रहा था, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। सोचें और इस पे कार्रवाई करें, थिंक एंड एक्ट।
आइए जरा पावर रिसोर्सेज की बात आपसे करते हैं। ठीक, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अगर हम पावर रिसोर्सेज की बात करूं, सो नाउ अ डेज सोलर एनर्जी is going to be a game changer. Question is how it is going to be game changer. आप सोलर पैनल्स, रूफ टॉप सोलर, आपको नेशनल सोलर मिशन याद है, आपने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में सुना हुआ है। ठीक, आइए जरा पावर रिसोर्सेज के बारे में और चर्चा करते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपके एग्जाम में आए। सो गाइस, फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल की बात हो रही है, पावर कंजर्व करने की बात हो रही है, स्विच ऑफ करने की बात हो रही है। while going to school सनी forget to switch off lights and fan। आपको ध्यान रखना है जब भी आप घर से बाहर निकलें तो लाइट और फैन को ऑफ रखें, न कि ऑन छोड़ते हुए ही घूमने निकल जाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सो पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। आप देख पा रहे हो हाउ विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। गाइज, आफ्टर कोरोना सी, आपके पास दो फेजेस हैं। वर्ल्ड BC, बिफोर कोरोना, वर्ल्ड AC, आफ्टर कोरोना। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, अब तो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है। फाइन, ऑनलाइन क्लासों का बड़ा जोर है। अब आपको IAS बनने के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने होम टाउन में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया के टॉप एजुकेटर से एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट, वेरी नॉमिनल कॉस्ट, विथ वाइल यूजिंग दिस ऑसम कोड। गाइडेंस की प्रॉब्लम भी मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। अजीत लाइव कोड यूज करते हुए प्रॉपर आपको वन स्टॉप गाइडेंस, और कोई आपको दिल्ली आके फूडिंग की प्रॉब्लम, लॉजिंग की प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, कोरोना की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम से दूर झमाझम आपकी प्रिपरेशन गाइस चलती रहेगी। जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। माय फ्रेंड्स, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, सो वी कैन कैटेगराइज देम इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ये आपको नेशनल पावर ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वाटर के अपलिफ्ट करने में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, हर जगह पावर चाहिए। भाई अगर पावर ना हो, वाईफाई ना चले, मोबाइल चार्ज ना हो, लैपटॉप चार्ज ना हो, तो हम आपस में कम्युनिकेशन, आपस में एजुकेशन, आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं। सो पावर सोर्सेज को ब्रॉडली आप कैटेगराइज कर रहे हो एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। आप इसे डिवाइड कर रहे हो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। माय फ्रेंड्स, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय से अपनी घरों में ऊर्जा का इस्तेमाल आप फायरवुड से, फायरवुड लकड़ी वाले ईंधन, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, दिस टू आर फायरवुड एंड फॉसिल वुड, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन आर टू मेन, दे आर टू मेन कन्वेंशनल, टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ये आपके टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं। माय फ्रेंड्स, आइए इन बातों को और समझते हैं।
So far conventional source of energy is concerned, those which have been in common use for long time, लंबे समय से इनका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक. Firewood and fossil fuels are two main conventional energy sources. इतना ठीक है? यस और नो? आइए जरा इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. आजकल हमारा ज्यादा जोर विंड एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे है. विंड एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे है. यानी हम ज्यादा प्रकाश आजकल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे गाइस करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको नॉन दिख रहा है, नॉन कन्वेंशनल. CONVENTIONAL, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. क्यों भाई? ज्यादा से ज्यादा आप फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करोगे तो इनकी शॉर्टेज होगी और एक समय के बाद ये एग्जॉस्ट कर जाएंगी. ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करेंगी, सॉइल को, वाटर को, एटमॉस्फेयर को डिग्रेड करेंगी. सो देयर इज more and more demand of non-conventional solar energy, more and more demand of non-conventional wind energy, more and more demand of non-conventional nuclear energy, more and more demand of biogas and geothermal energy. My dear friends, if firewood and fossil fuels are conventional, so we are having wind energy, solar energy, tidal energy, nuclear energy, biogas and geothermal. सबकी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आज झमाझम छमछम फोकस करेंगे. बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप गाइस. सीरीज का नाम ही है क्रिस्टल क्लियर सीरीज, बशर्ते आप मेरी बातों को ध्यान से सुने. राइट इन कमेंट सेक्शन ये विंड एनर्जी किसका एग्जाम्पल है, कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल, और ये सोलर एनर्जी किसका एग्जाम्पल है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं. अगर फॉसिल फ्यूल्स, फायरवुड की बात करें तो जाहिर सी बात है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. आइए जरा तुलना करते हैं. फायरवुड यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री. अगर मैं अपने कंट्री की बात करूं, अगर मैं अपने देश की बात करूं, ठीक, more than 50% of energy, 50% of energy used by villagers comes from firewood. Can you imagine? 50% of energy used आज भी गांव में, देहातों में फायरवुड से हो रहा है. My dear friends, have a look on screen. अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं, आइए जरा ऑयल और नेचुरल गैस की एडवांटेज देखें. इजियर टू ट्रांसपोर्ट टैंकर से, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. जाहिर सी बात है, अगर मैं पेट्रोलियम वर्ड की बात करूं, पेट्रोलियम, the word petroleum is derived from Latin words petra, P-E-T-R-A, petra meaning rock, petrology, study of rock, petrologist, person involved in study of rock.
oleum meaning oil. So petroleum means rock oil, oil obtaining from the rocks. तोड़ दिया शब्दों को, क्लियर कर दिया कंसेप्ट को, कर दिया झमाझम. अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं, इजी टू ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल एंड चीपर देन ऑयल. क्या है डिसएडवांटेजेस? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज. अगर समुद्रों में तेल का रिसाव हुआ, ऑयल विल बिहेव एज ए बैरियर और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को वाटर बॉडी में डिफ्यूज होने से रोक देगा. और अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाटर बॉडी में प्रॉपर डिफ्यूज नहीं हो पाएगा तो पानी में ऑक्सीजन की डिप्लीशन होगी. माय फ्रेंड्स, गैस लीकेजेस गंभीर समस्या. Pollutants release causes acid rain and exploration of new fuel is not easy. तो इन सारी बातों को आप समझने का प्रयास कर रहे हो. क्या है इनका एडवांटेज और क्या है इनका डिसएडवांटेज. ठीक, अगर मैं फायरवुड की बात करूं, आसानी से उपलब्ध है, EGSS, प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अभी आपसे बात हुई थी कि विलेजेस में मोर देन 50%. डिसएडवांटेजेस, टाइम कंज्यूमिंग इन कलेक्शन, बड़ी समस्या पॉल्यूशन की, प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की, और कई बार लकड़ियों के लिए आप करते हो निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन. बिल्कुल कॉम्पैक्ट, concise and to the point, so guys be attentive. अगर मैं कोल की बात करूं तो कोल की क्या है एडवांटेज? एक्सटेंसिवली अवेलेबल, एफिशिएंट कन्वर्जेंस टू इलेक्ट्रिसिटी. हमने, इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 में स्पष्ट बोल दिया था, कोल इज नॉट ए प्रॉब्लम. Problem is emission from coal and we are going to manage this problem. अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, so polluting source, bulky to transport. And my dear friends, अगर मैं हाइडल पावर की बात करूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, ह्यूज पोटेंशियल इन हिमालयन रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स, नॉन पॉल्यूटिंग, और promotes irrigation and fishing. It is cheaper. क्या है डिसएडवांटेजेस? अगर आपने रिवर पे डैमिंग करी, तो जाहिर सी बात है कि लोअर रीचेस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी. ठीक, कई बार लोअर इलाकों को यह डुबा देता है. वेरी एक्सपेंसिव इनिशियली टू सेटअप करना टफ है. और गाइस आपको रिकॉल करना है, आपको सोचना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक, हमने प्लस कोर्स में एनवायरमेंट और इकोलॉजी में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वाला टॉपिक में अच्छे से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, थर्मल पावर प्लांट्स का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स का, ये सब हमने गाइस डिटेल में डिस्कस किया है. माय फ्रेंड्स, अगर मैं जीवाश्म ईंधनों की बात करूं, फॉसिल फ्यूल्स की बात करूं, रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल which were buried under the earth for millions of years ago, converted by heat and pressure into fossil fuels. लंबा समय लग गया. जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी. अभी आपने कोल की, पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझा. बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर कट. गाइस, द रिजर्व्स ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड. ये आपको
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एक महिला जंगल से लकड़ी कलेक्ट करके इस केन की बेत की बनी हुई टोकरी में लेकर आ रही है, अपने घर की तरफ जा रही है। वेरी कॉमन, आई हैव सीन दिस इन अरुणाचल प्रदेश। इसे वहां पासी घाट के क्षेत्रों में एगिन बोलते हैं टोकरी को। टोकरी इज कॉल्ड एज एगिन। The rate at which the growing world population is consuming them, so high rate से इनका कंजम्पशन हो रहा है as compared to their formation। क्या होगा फिर? So these are likely to be exhausted soon। जाहिर सी बात है, तभी आपको अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको ढूंढनी है। आइए पहले कोल पेट्रोलियम की चर्चा कर लें। कोल इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। ये आपको थर्मल पावर प्लांट दिख रहा है। इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड एज थर्मल पावर। आज भी इंडिया का मैक्सिमम इन इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम थर्मल पावर। The coal which you are using today, we are using today, formed millions of years ago। क्या हुआ? Giant fern and swamps got buried under the layer of earth। Coal is therefore called as buried sunshine। Question is, why coal is called as buried sunshine? क्या आप कोल को ब्लैक गोल्ड बोलते हो गाइस? राइट इन कमेंट सेक्शन यस और नो। क्या आप कोल को ब्लैक गोल्ड बोलते हो? ए यस, बी नो। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यस और नो। सो कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन, क्योंकि फर्न और स्वैम्स, ब्रायोफाइट, मॉसेस, ये क्या कर रही थी? ये कर रही थी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, और इनका था कुछ अमाउंट ऑफ बायोमास। अगर मैं कोल की लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करूं, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। इंडिया की बात अभी हमने आपसे की थी। झारखंड, रानीगंज, झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो, दिस आर फेमस रीजन। आइए जरा इस पे और प्रकाश डालते हैं। ये गाइस आपको इंडस्ट्रीज दिख रही हैं जो कोयले का इस्तेमाल कर रही हैं। मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इसके विकल्प को तलाश रहे हैं। बरीड सनशाइन। गाइस हमने कोल को कहा बरीड सनशाइन। क्या कहा? कोल को कहा हमने बरीड सनशाइन। द लीडिंग प्रोड्यूसर आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। अगर हम इंडिया की बात करें, रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड आर वेरी फेमस। आइए जरा पेट्रोलियम की चर्चा आपसे करते हैं। गाइस, कोल को आप ब्लैक गोल्ड नहीं बोलते। पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज ए ब्लैक गोल्ड। आप देख रहे हो कैसे आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतों का उछाल गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन के लिए इन्वॉल्व है। द पेट्रोल दैट कीप्स आवर कार रनिंग as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both begin as a thick black liquid called petroleum। कहाँ मिलेगा? पता है आपको? पेट्रो मीन्स रॉक, ऑयलियम मीन्स ऑयल। फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स and drilled from the oil field, found in located in offshore and coastal areas।
so found in offshore and coastal areas. My dear friends, so जब हम एडवांस एनसीईआरटीज में आएंगे तो प्रॉपर हम प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। इन केमिकल, इन केमिस्ट्री आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, याद आ रहा है कुछ? ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को हमने कहा था भाई ये तो ब्लैक गोल्ड है, ठीक। इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स and is drilled from the oil fields located in both offshore and coastal area. ड्रिल करने के बाद सेंट टू रिफाइनरीज, जो इस क्रूड ऑयल की करेगा प्रॉपर प्रोसेसिंग, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग के दौरान ही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, ये सारे के सारे चीजें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल। तभी आप पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स को आप ब्लैक गोल्ड बोल रहे हो, because they are very valuable. My dear friends, have a look on screen. So crude oil is sent to refineries which process the crude oil and variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic, lubricants. Petroleum and its derivatives are called as black gold. Why? Because they are very valuable. आपने नाम सुना है ईरान का, इराक का, सऊदी अरेबिया का, कतर का, यूएसए का, रसिया का, साउथ अमेरिका में वेनेजुएला का, और अफ्रीका में अल्जीरिया का। ऑल दिस आर वेरी लीडिंग प्रोड्यूसर। अगर मैं घर की बात करूं, इंडिया की बात करूं गाइस, राइट इन कमेंट सेक्शन भारत के कौन से राज्य में डिग बॉय है? In which state Dig Boy, DIGBOI? My dear friends, have a look on screen. So chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. इन सब को आप एटलस खोल के मैप में देखेंगे। अदर मेजर प्रोड्यूसर आर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। In India, Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai, and deltas of Krishna and Godavari rivers. Deltas of Krishna and Godavari rivers are very important. Guys, आइए जरा नेचुरल गैस की बात करें। नेचुरल गैस is found in petroleum deposit, और जब जब क्रूड ऑयल को आप सरफेस पे लेकर आते हो देन दे आर रिलीज्ड। आइए इन पे और गौर फरमाते हैं गाइस। सो नेचुरल गैस इज फाउंड इन विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। आप इसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। Russia, Norway, UK and Netherlands are major producer of natural gas. ये नेचुरल गैस की मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। कौन? रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। गाइस, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जैसलमेर, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, Tripura, offshore in Mumbai have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserve of their own. क्या आपको CNG के बारे में कुछ याद आ रहा है? compressed natural gas, CNG, popular eco-friendly automobile fuel, less pollution than petroleum and diesel. तो मैं आपको समझा रहा था
कि नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ मिलेंगी। आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, ध्यान सुनिएगा गाइस। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। रसिया, नॉर्वे, यूके, नॉर्वे को याद रखिएगा, नीदरलैंड आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। नॉर्वे ही वो पहला कंट्री वर्ल्ड का है जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, नाउ डेज प्रेशर ऑन फॉसिल फ्यूल इज वेरी हाई, वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग फॉसिल फ्यूल्स। हम जीवाश्म ईंधनों का कर रहे हैं ओवर एक्सप्लोटेशन। एंड while combustion of coal, petroleum, fossil fuels, massive amount of oxides of sulfur, nitrogen, carbon, particulate matters are released in the atmosphere. क्या करेंगी? They will cause environmental pollution. My friends, have a look on screen. So India में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserve of their own. The sharp increase in our consumption of fossil fuels had led to the depletion at an alarming rate. जाहिर सी बात है, so balance is very important. Balance is highly required. My dear friends, the toxic pollutants released from burning these fuels also causes a great concern. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. जाहिर सी बात है, सो क्या करना है हमें? हमें एक प्रॉपर बैलेंस बनाना है, हमें इनके वेस्ट को कम करना है, हमें इनके वाइडली यूज्ड प्रोसेस को फॉलो करना है, हमें इसके साथ साथ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे फोकस करना है, दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, आइए जरा देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। अगर मैं हाइडल पावर की बात करूं, अभी मैंने आपको बताया था नॉर्वे फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर और रिवर वाटर stored in dams is made to fall from height, एक ऊंचाई से गिर रहा है। The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of dam. अब पूरी मैकेनिज्म आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है, ठीक, आपको ये जानने की जरूरत है कि भाई जब फॉलिंग वाटर थ्रू द पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम, क्या होगा? ब्लेड्स मूव करेंगी। दिस मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर एंड देन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो आप, क्या दिख रहा है आपको? स्टोर्ड वाटर इन रिजर्वायर is made to fall from height. Falling water flows through the pipe inside the dam over turbine पे गिर रहा है, blades placed at the bottom, moving blades then turn on generator to produce electricity, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर ट्रांसफर टू ग्रिड एंड सो ऑन। जाहिर सी बात है, एक सिंपल मैकेनिज्म है। So the moving blades then turn the generator to produce hydroelectricity. The water discharged after generation is used for irrigation.
तो उस पानी को आप सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 1/4 of world electricity is produced by hydel power. पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। गाइस आपका होमवर्क है, आप इन कंट्रीज के लार्जेस्ट रिवर और इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में फोकस करेंगे। लार्जेस्ट कौन है, उसके अलावा और कौन कौन सी रिवर्स इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने प्लस पे कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बहुत ही डिटेल में ऑसम केस में किया हुआ है। गाइस हैव अ लुक। अगर मैं इंडिया की बात करूं, भाखड़ा नंगल, आप मुझे रिवर का नाम बताओ और स्टेट का नाम बताओ। गांधी सागर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, they are very famous guys. So important hydel power stations in India: Bhakra Nangal, Gandhi Sagar, Nagarjun Sagar and Damodar Valley projects, जो टेनेसी वैली प्रोजेक्ट पे बेस्ड है। दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। गाइस, क्या आपने सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम सुना है? हाइड्रो, सारे आंसर्स का आप कमेंट सेक्शन में नाम लिखें। वेयर इज सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? याद रखें, जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बन चुकी हैं, तो आपको पता लगाना है कि वेयर इज एग्जैक्ट सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। माय फ्रेंड्स, ये लुक्स, इमेजेस आपकी एक्सप्लेनेशन को और क्लियर करेंगी और आप और बेहतर समझ पाओगे। सो गाइस, अगर मैं नॉन कन्वेंशनल की बात करूं, अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं, विंड एनर्जी की बात करूं, अगर मैं आपसे न्यूक्लियर की बात करूं, बायोगैस की बात करूं, जियोथर्मल की बात करूं, और दूसरी तरफ कोल, कन्वेंशनल, जाहिर सी बात, जितना ज्यादा आप इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज, और यही रेट अगर चलता रहा, रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्ट। एनवायरमेंटल डैमेज, पॉल्यूशन, क्या इंपॉर्टेंट है? देयरफॉर इट इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। तभी आपने, इंडिया ने बहुत सारे मिशंस लॉन्च किए हैं, सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, tidal energy. They are highly required. My friends, have a look on screen. Listen very carefully, बहुत ध्यान से देखें। सोलर एनर्जी, sun's heat and light can be felt by us every day. Guys, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, सोलर एनर्जी किसका एग्जाम्पल है? ए, न्यूक्लियर फिजन, FI, बी, न्यूक्लियर फ्यूजन, FU। मेरे प्यारे दोस्तों, solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. ये आपको फोटोवोल्टिक सेल्स, PV सेल्स आपको दिख रही हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स ने खूब डिटेल में इनके बारे में काम किया भी है। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose.
The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries. क्यों भाई? Sun rays are falling vertical. Sun rays are more and more abundant. तभी तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 121 कंट्रीज हैं which are lying completely or partly, this India is partly, completely or partly between Tropic of Cancer 23.5 degree north to Tropic of Capricorn 23.5 degree south. And thus, tropical countries are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers. आपने स्कूल डेज में लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा. Solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. Kochi, India's first 100% solar powered airport, carbon neutral airport. आइए जरा कुछ खास पहलुओं पे गौर फरमाते हैं. Wind. Wind is an inexhaustible source of energy. Windmills have been used for grinding grains, lifting water since ancient time. It is non-polluting, safe and clean, low cost of production of electricity. कब? Once set up. क्या करेगा? Noise pollution. क्या करेगा? Costly to set up. क्या करेगा? Disturbs radio and TV reception. और कई बार पक्षियों के पंख वगैरह काट देता है. हार्मफुल टू बर्ड्स. अगर मैं सोलर की बात करूं, inexhaustible, non-polluting, setup is expensive, diffuse source so get wasted. अगर मैं टाइडल की बात करूं, non-polluting, inexhaustible. अगर डिसएडवांटेज की बात करूं, destroys wildlife habitat and difficult to harness. अगर मैं न्यूक्लियर की बात करूं, emits large amount of energy. और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड एक्सपेंसिव. अगर मैं बायोगैस की बात करूं, सो लो कॉस्ट, इजी टू ऑपरेट, मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट. डिसएडवांटेज की बात करूं, सो रिलीज ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगर मैं आपसे जियोथर्मल की चर्चा करूं, सो क्लीन एंड इको फ्रेंडली. Disadvantage, far away from cities and so costly to transport the electricity. फाइन. आइए इन बातों को और समझते हैं वन बाई वन. विंड, ये देख रहा है आपको, कई बार जब पक्षी यहां से उड़ेंगी, सो दे आर कॉजिंग डैमेज. विंड इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Windmills have been used for grinding grains. Grains की grinding, lifting water since ancient times. In modern time, windmill have high speed. Wind rotate the windmill. Windmill is connected to generator to produce electricity. ठीक. In modern times, windmills, the high-speed wind rotates the windmill, which is connected to generator to produce electricity. Wind farms having cluster of such windmills are located in coastal region. Mountain passes, क्यों भाई? Strong and steady wind blows. Wind farms are found in Netherlands. Guys, नीदरलैंड के कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. जर्मनी कमेंट सेक्शन लिख के बताएं. डेनमार्क कमेंट सेक्शन लिख के बताएं. कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, कैपिटल ऑफ जर्मनी, कैपिटल ऑफ डेनमार्क, कैपिटल ऑफ यूके. यूके में क्या क्या आएगा?
What are the components of UK? Capital of USA and Spain. All these are very famous, noted for their wind energy production. आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इन सबके कैपिटल लिखें। नीदरलैंड की कैपिटल जर्मनी का, डेनमार्क का, यूके का, यूएसए का एंड स्पेन का। जो नहीं लिख पा रहे गाइस, क्या करेंगे, सेशन के बाद आप अपने एटलस में इनको ढूंढेंगे, इनका कैपिटल को लर्न करेंगे। अगर मैं गाइस विंडमिल की आपसे बात कर रहा था, इसकी एडवांटेजेस की बात हो रही थी, इसकी डिसएडवांटेजेस की बात हो रही थी। आप जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। हरी गाइस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, इट इज नॉर्वे। स्कॉटलैंड वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर, विंड पावर्ड एंड सोलर पावर्ड। आइए जरा न्यूक्लियर पे गौर फरमाते हैं। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी stored in nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। क्या होगा, इनका होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, सोलर एनर्जी में फ्यूजन, FUSION। दो हाइड्रोजन फ्यूज हो के हीलियम की फॉर्मेशन करेंगे। न्यूक्लियर पावर में यहां पे nuclei of atoms of naturally occurring elements like uranium and thorium undergoes nuclear fission in nuclear reactors and emit power। Have a look on screen guys, बहुत टेक्निकल नहीं करेंगे। So the greatest producer of nuclear power are USA and Europe। In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium। Thorium is also found in small quantity, in large quantity in monazite sand of Kerala। तो आपके पास अगर मैं न्यूक्लियर की बात करूं तो राजस्थान, झारखंड, फ्रॉम मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करूं, कलपक्कम इन तमिलनाडु, कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोला इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका। एंड गाइस, कैगा इन कर्नाटका। ठीक, जरा आप इसे रिकॉल करें। मैं आपसे ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जल्दी से आंसर बताएं। ठीक, थोरियम इज ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मोनोजाइट सैंड। मोनोजाइट सैंड गाइस कौन सा स्टेट, विच स्टेट? वेयर इज कलपक्कम? कलपक्कम कहां पे है? हरी अप गाइस, हरी अप, राइट द स्टेट। वेयर इज तारापुर? हरी अप गाइस, राइट द स्टेट। वेयर इज राणा प्रताप सागर? राणा प्रताप सागर। वेयर इज नरोरा? NARORA। एंड वेयर इज कैगा? KAIGA। So from monazite sand of Kerala,
कल्पक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप इन राजस्थान, नरोरा इन यूपी, and Kaga in Karnataka. A big thanks to all for your awesome performance. Great going. अगर मैं जियोथर्मल एनर्जी की गाइस आपसे चर्चा करूं, आपसे बात करूं, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज जियोथर्मल। कई बार समुद्रों के फ्लोर पे जो क्रैक्स और दरारें होती हैं, वहां से मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है। उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो हाइड्रो थर्मल वेंट्स। जब मैंने आपसे जीसी लियोंग की सेशन गाइस ली थी, मैंने खूब झमाझम आपको जीसी लियोंग में समझाया था अबाउट हॉट स्प्रिंग्स। क्या आपको याद है? अबाउट गीजर्स। जिनको नहीं याद आ रहा है उनके लिए गाइस मैंने लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे एक बहुत ही प्यारी बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, जी सी लियोंग। इस पूरी किताब को 30 आवर सेशन, 30 घंटे के औसम सेशन में गाइस मैंने कवर किया है। आप इसे जरूर देखें। आपसे हॉट स्प्रिंग्स की बात हो रही थी। समटाइम्स हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ टू फॉर्म हॉट स्प्रिंग्स। This heat energy can be used to generate power. Geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years. USA has world's largest geothermal power plant, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. अगर मैं इंडिया की बात करूं, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। आप इसे याद रखिएगा गाइस, ठीक। मणिकरण इन हिमाचल एंड पूगा वैली इन लद्दाख, आप इसे याद रखिएगा, ठीक। किसकी बात हो रही थी? क्या आप इन मोहतरमा को देख पा रहे हो? ये भी आपसे पूछ रही हैं कि क्या आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या आप ध्यान से सुन रहे हो? ठीक। और ये आपको बता रही हैं कि अगर आप अब समझ नहीं पाओगे तो गाइस कब समझोगे? ये आपको बता रहे हैं अजीत सर ने कितनी अच्छी एनिमेशन इमेजेस आपके लिए दी हैं। ये आपसे बताना चाहती हैं कि इनकी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी और ज्योग्राफी ऑप्शनल स्ट्रांग होने में मैंने कितना इनको हेल्प किया है इन ऑफलाइन क्लासेस। माय फ्रेंड्स, ये रही लाइट मूड की बातें। तो जियोथर्मल के बाद आइए जरा हम टाइडल एनर्जी की चर्चा करते हैं। गाइस, एनर्जी फॉर्म टाइड्स। टाइड सन और मून की फोर्स ऑफ ग्रेविटी से बनना। एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। During high tide, the energy of tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. रसिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया। भारत का गल्फ ऑफ कच्छ बड़ा ही चर्चित और मशहूर है। मेरे प्यारे दोस्तों, वाई पूगा वैली ऑफ लद्दाख इज फेमस? वाई मणिकरण ऑफ हिमाचल इज फेमस? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। आइए जरा बायोगैस की चर्चा करते हैं। टाइडल एनर्जी में रन ऑफ कर्ज की बात आपसे हुई। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस फ्यूल कॉल्ड एज बायोगैस। क्या होगा? बैक्टीरिया इसे डिकम्पोज करेंगी इनटू बायोगैस डाइजेस्टर टू एमिट बायोगैस। क्या है बायोगैस? मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। इट इज एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ
ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर, ये साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी रिलीज कर रहा है। क्या समझा हमने? जो CO2 रिलीज हो रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरऑल ग्लोब। मीथेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रॉपिकल रीजन। My friends, energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. क्या करें? एनर्जी को प्रॉपर सेव करें, वेस्टेज को रिड्यूस करें, नॉट वेस्टिंग एनर्जी की हैबिट बना दें। एनर्जी जो सेव किया आपने, दैट इज एनर्जी जनरेटेड। Act now and make bright energy future. That is very important. Guys, हमने बहुत औसम तरीके से चैप्टर को कंप्लीट किया है, एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया है विद ऑसम इमेजेस एनिमेशन टू मेक योर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। गाइस, आप अपना फीडबैक जरूर दें, और अभी तक अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, unacademy.com पे जाएं, ठीक, और मुझे आप फॉलो करें। माय फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो आप अपना नाम और डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर दें। आई विल ऐड यू इन ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ताकि आपको सारी फ्री क्लासेस की लिंक्स मिलती रहें। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गाइस, सो t.me/अजीत लाइव, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें। बहुत सारी पीपीटीज, पीडीएफ्स, एनिमेशंस, क्लासेस की लिंक्स आपको मिलती रहेंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, क्रिस्पी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आप मुझसे व्हाट्सएप कर लेंगे, आई विल लेट यू नो द टाइम, और आपसे बात कर लूंगा। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑन दिस लिंक एंड फेसबुक पेज अजीत तिवारी @ecology1। माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जानते हो कि इस चैनल पे हम लोग ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 8:30 PM पे आपसे मेरी मुलाकात होती है गाइस। डोंट मिस एनी सेशन ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 8:30। माय डियर फ्रेंड्स, मंडे टू सैटरडे, सोम से शनि, see you all at 9:30 PM on Unacademy's India's largest online platform. Let's crack UPSC CSE. God bless you all. See you all at 9:30 PM on Let's Crack UPSC CSE. बहुत प्यार, बहुत आभार, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। अपना बहुत ध्यान रखें गाइस। लेट्स क्रैक इट।